ओके जी बेटा, बताओगे कोई ऐसा एल्गोरिथम जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे वर्क करता हो? पढ़ा है आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पे? अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता, in which you divide your problem into sub problem. अच्छा, divide and conquer is further divided into three types. तीन तरीकों से आप divide and conquer algorithm को solve करते हो. Number one, divide your problem into smaller sub problems. Solve the smallest problem by using recursion, and in the end combine the solution of all the smaller sub problems to get the desired output. ठीक, क्या है भाई डिवाइड एंड कनकोर टेक्निक? डिवाइड एंड कनकोर टेक्निक इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप्स. कौन कौन से थ्री स्टेप्स है? नंबर वन, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्जन. ठीक, देन कनकोर सॉल्व द स्मॉलर सब प्रॉब्लम. आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको इतना डिवाइड करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम बन जाएगी. ठीक है, फिर उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन. Then in the end we will combine the solution of these problem to get the desired solution of our main problem. अब कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करते हैं? अच्छा, जहाँ भी वर्ड आ जाए डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी लॉग में. ठीक, आई डोंट नो आप लोगों को क्यों याद नहीं आया. पहला डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम आपने पढ़ा था जो कि था बाइनरी सर्च. ठीक, बाइनरी सर्च से आप फेमिलियर हो? तो हम बाइनरी सर्च देखते हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है. बाइनरी सर्च की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च इज फास्टर. क्यों? क्योंकि वो डिवाइड एंड कनकोर के प्रिंसिपल पे काम करता है. वो क्या करता है? अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में. ठीक है, अब जैसे बुक की एग्जांपल ले लेते हैं. बुक भी जो है, अगर बुक में से कोई पर्टिकुलर पेज नंबर आपको सर्च करना होगा तो क्या करते हो आप? रैंडमली आप एक पेज खोलते हो. अगर वो मिडिल बीच वाला पेज निकला है तो आप चेक करोगे कि जो आपका आइटम है या जो आप डिजायर पेज सर्च कर रहे हो वो ग्रेटर है या नहीं. फॉर एग्जांपल बुक के अंदर 100 पेजेस हैं. 100 पेजेस में आपने बुक को, मैंने कहा कि भाई गो टू बुक पेज नंबर 20. ठीक है, तो आप रैंडमली एक पेज ओपन करोगे, बुक को ओपन करोगे, यू आर एट पेज नंबर 50. अब क्या करोगे? आगे वाले पेजेस को सर्च करोगे 50 से ग्रेटर जो हैं? नहीं, 50 से ग्रेटर वाले पेजेस को सर्च नहीं करोगे, क्योंकि बाइनरी सर्च का एक एक कंडीशन ये भी है कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए. ठीक, तो सॉर्टेड फॉर्म में है तो आपको पता है कि अगर आप पेज नंबर 50 पे हो तो आप बड़े वाले पेजेस, आगे वाले जितने भी पेजेस हैं उनको छोड़ दोगे. ठीक, देन अगेन एक और पेज ओपन करोगे. दिस टाइम यू हैव गॉट पेज नंबर 25. 25 पे आए हो. अब क्या करोगे? अगेन यू आर डिवाइडिंग योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. ठीक है, आप इतना डिवाइड कर रहे हो कि इन दी एंड आपको सॉल्यूशन मिल गया अपनी उस प्रॉब्लम का. तो जो आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कनकोर. ठीक है, बाइनरी सर्च को देख लेते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं. अब ये कह रहे हैं बाइनरी सर्च की क्या कंडीशन होती है कि आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए. ठीक, ये आपका डेटा है, ये सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है. इसके अंदर आपने आइटम सर्च कर रहे हो 31. अगर 31 आइटम सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले इसका मिड निकालना पड़ेगा. मिड कैसे निकालते हैं हम? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2. मिड मिल जाएगा. लोअर बाउंड क्या है? 0. अपर बाउंड क्या है? 9. 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5. 4.5 का इंटीजर लिया, इंटीजर पार्ट लिया तो वो मिला 4. 4 इज द मिड वैल्यू. 4 पे सर्च करेगा कि हमारा आइटम मौजूद है या नहीं है. यूं समझो कि ये बुक का पेज है. ठीक है, ये एक बुक है जिसके अंदर 44 पेजेस हैं. आपको पेज नंबर 31 पे जाना है. जब आपने बुक ओपन की तो आप वो पेज नंबर 27 पे. क्या करोगे? इससे नीचे वाले जितने पेजेस हैं उनको डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि हमारा जो डिजायर पेज है वो डेफिनेटली इससे आगे वाले हाफ में है. ठीक, तो आपने इन सब एलिमेंट्स को सर्च नहीं किया, यहाँ पे सर्च नहीं किया, इन सबको डिस्कार्ड कर दिया. तो न्यू बिगिनिंग सेट की इसकी. ठीक है, न्यू लोअर बाउंड सेट किया. तो न्यू लोअर बाउंड कैसे सेट किया? मिड प्लस 1. ठीक है, बिगिन की वैल्यू हो गई मिड प्लस 1. अब न्यू बिगिन क्या हो गया हमारा? न्यू बिगिन हो गया हमारा 5. ठीक, डिजायर मिड वैल्यू मिली 4. 4 पे हमारा आइटम नहीं है. अब चेक किया कि हमारा आइटम जो है वो इस वाली वैल्यू से बड़ा है या इस वाली वैल्यू से छोटा है.
हमारा जो आइटम था वो था 31, जो कि इस मिडिल वैल्यू से बड़ा है तो इसने इससे पीछे वाले जितने भी एलिमेंट है उनको डिस्कार्ड कर दिया और इस एरे को न्यू बिगनिंग वैल्यू दी, दैट इज 5। अब एरे का साइज क्या हो गया 5 to 9, बिगिन क्या हो गया 5, एंड क्या हो गया 9। ठीक, अब यहाँ से भी अगेन ये क्या करेगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। मिड वैल्यू कैलकुलेट की, दिस टाइम इसको मिड वैल्यू क्या मिली, 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, मिड वैल्यू मिली इसको 7। ठीक, 7 पे कंपेयर करेगा हमारा आइटम है जो हम सर्च कर रहे हैं। ठीक, उसने उस बुक के पेजेस को दोबारा से ओपन किया तो उसको पेज नंबर मिला 35, जाना था पेज नंबर 31 पे, तो क्या अभी आगे वाले पेजेस में सर्च करेगा, नहीं करेगा। यहाँ से लेके बाकी जितने आगे पेजेस होंगे उनको डिस्कार्ड कर देगा, तो न्यू एंड सेट करेगा दिस टाइम। अब एंड की वैल्यू क्या करेगा, पहले एंड की वैल्यू थी 9, दिस टाइम एंड वुड बी मिड -1। मिड कैलकुलेट हुआ है 7, 7 - 1 इज 6। अब एरे का साइज क्या रह गया, योर प्रॉब्लम इज डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहले आपका एरे था, उसको डिवाइड किया 2 इक्वल हाफ्स में, देन अगेन डिवाइड किया, इन दी एंड इसको सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, अब इसका बिगनिंग क्या हो गई 5, एंड क्या हो गया 6। अगेन मिड कैलकुलेट किया तो इसको क्या वैल्यू मिली 5.5, 5.5 का इंटीजर वैल्यू लिया, इंटीजर वैल्यू इज 5। तो आपका जो डिजायर आइटम है दैट इज एट इंडेक्स लोकेशन 5। क्लियर, समझ में आया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अच्छा, ये जो रिकर्सिव एल्गोरिथम पीछे ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, दिस वाज नॉट रिकर्सिव। ये डेटा स्ट्रक्चर की बुक में जो आपका इटरेटिव एल्गोरिथम है ये वो है। अब इसको रिकर्सिवली हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैंने क्या कहा, आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो स्मॉलर प्रॉब्लम में यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम को समझना, ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। सेम वैल्यूज लेंगे, फिर उन पे देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। एक फंक्शन बनाया हुआ है रिकर्सिव बाइनरी सर्च, इट इज टेकिंग 4 आर्ग्यूमेंट्स। क्या 4 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, नंबर 1 ए इज योर एरे, जिसमें से ये सर्च करके देगा। बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग और एंड को सेट किया है। बिगिनिंग सबसे पहले होगी 0, एंड होगा जो भी उसका अपर बाउंड होगा। एन आइटम इज द वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी सर्च इन दैट एरे। ठीक, सबसे पहले बेस कंडीशन, हमेशा जब भी आप रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाते हो तो उसकी बेस कंडीशन देते हो। ठीक है, क्योंकि इस रिकर्सिव एल्गोरिथम को स्टॉप करना है कहीं। तो बेस कंडीशन दी, बेस कंडीशन क्या दी कि इफ बिगिन इज ग्रेटर देन एंड सिंपली रिटर्न व्हाट, नल। इसका मतलब आइटम हमारा मौजूद ही नहीं है। अच्छा, ये एक हो गई, दिस वन इज वन बेस कंडीशन। एक और बेस कंडीशन इसकी कि अगर हमारा आइटम मिड पे मिल गया तो सिंपली इट इज रिटर्निंग द मिड वैल्यू। ठीक, अब इसको एक दफा ट्राई रन करके देखेंगे इस एल्गोरिथम को। अच्छा, अगर हमारा बिगिन एंड से बड़ा नहीं है तो एल्स एल्स क्या कर रहा है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू मिल गई। पहली कंपैरिजन कंपेयर करेगा कि हमारा आइटम मिड वैल्यू पे मौजूद है या नहीं है। अगर मिड वैल्यू पे मौजूद है तो रिटर्न कर दो मिड। इन दी एंड भी आपको आइटम कहाँ पे मिलता है, अगर आपका आइटम उस एरे के अंदर मौजूद है तो वो किस वैल्यू पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, रिटर्न कर दो मिड। अगर नहीं है, ये बेस कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, अगर आइटम लेस है ए ऑफ मिड से, जो हमारा पहला केस था, अगर हमारा आइटम था 31, ठीक है, जो मिड वैल्यू निकली थी 27, अगर 27 से लेस होता हमारा आइटम तो ये क्या करता, न्यू एंड सेट करता। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इफ आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, अगर आइटम लेस है ए ऑफ मिड से, तो रिकर्सिव कॉल दे रहा है क्या, रिकर्सिव बाइनरी सर्च एरे बिगिन, दिस टाइम इसने एंड को सेट किया विद मिड -1 एंड द आइटम इट इज गोइंग टू सर्च। अगर हमारा आइटम ग्रेटर होता, एल्स मीन्स क्या करता, वो बिगिन को अपडेट करता विद मिड +1। ठीक है, इसको एक दफा ड्राई रन करके देखते हैं विद सम वैल्यूज। क्या वैल्यू लिया भाई, एरे के अंदर ये ए अरे है, ये इसका लोअर इंडेक्स,
चलो 6 वैल्यूज आ गई इसके अंदर, ठीक है। इन 6 वैल्यूज में अच्छा बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, योर डेटा मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो हमें सॉर्टेड वैल्यूज इस एरे के अंदर एंटर करनी पड़ेंगी। 10, 15, 20, 35, 40 एंड 60। लेट्स सपोज जो हम आइटम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि हम जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ, पहला देखते हैं कि आइटम मौजूद है, फिर दूसरा देखेंगे कि आइटम मौजूद नहीं है, ठीक है। आइटम दैट वी आर गोइंग टू सर्च इज 10, क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, चलो इस एल्गोरिथम को ट्राई रन करके देखते हैं। पहली कंडीशन ए की वैल्यू थी, ए इज द एरे, जो हमने पास किया, बिगिन गया 0, एंड गया 5, ठीक है। बिगिन में क्या है, बिगिन इज द लोअर बाउंड, बिगिन इज इक्वल्स टू 0, एंड इज द अपर बाउंड इज 5, ठीक। पहली कंडीशन, इफ बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, बिगिन इज 0 एंड इज 5, बिगिन इज ग्रेटर देन 5, नो बिगिन इज नॉट ग्रेटर देन 5, क्या करेगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एल्स मिड वैल्यू कैलकुलेट करो, मिड वैल्यू कैसे, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 2.5, 2.5 का इंटीजर पार्ट लिया तो मिड क्या मिला इसको, 2, ठीक है। मिड की वैल्यू मिल गई 2। चेक करेगा जो हमारा आइटम है वो मिड वैल्यू पे मौजूद है या नहीं है। आइटम क्या है हमारा जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज 10। 10 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 2 पे पड़ा है 20। 10 इज इक्वल टू 20, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 20। अब क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि आइटम हमारा इस मिड वाली वैल्यू से बड़े वाले एरे में है या छोटे वाले एरे में है, मीन्स डिवाइड करेगा 2 इक्वल हाफ में। चेक किया, हमारा आइटम है 10, ठीक। 10 इज लेस देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड क्या है 20, yes 10 is less than a of mid, then there is a recursive call, क्या recursive call है, this time it is passing arguments a, array की value, begin is the beginning value that is 0, end को इसने अपडेट किया with mid -1, mid था 2, 2 - 1, अब end क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं that is 10, ये इसने रिकर्सिवली कॉल दी इसको, गया, ठीक। दोबारा से रिकर्सिव कॉल चली, चेक करेगा पहली बेस कंडीशन, बिगिन इज बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, बिगिन में क्या पड़ा है हमारे पास, बिगिन इज 0, एंड में क्या वैल्यू है, एंड इज 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 0 इज लेस देन 1, इसका मतलब मिड कैलकुलेट करो अगेन। मिड कैलकुलेट किया इसने, मिड कैसे कैलकुलेट किया, बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, बिगिन इज 0 एंड इज 1, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5। इसका इंटीजर पार्ट लिया इसने, इंटीजर पार्ट क्या मिला इसको, दैट इज 0, तो मिड वैल्यू क्या मिली इसको 0, गेटिंग इट, ठीक है। अब इसने जो मिड कैलकुलेट किया, मिड क्या मिला इसको 0, ठीक। चेक करेगा हमारा आइटम ए ऑफ मिड पे पड़ा हुआ है, हमारा आइटम क्या है, आइटम इज 10, 10 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, मिड की वैल्यू निकली है 0, ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, इट इज 10, 10 इज इक्वल टू 10, yes 10 is equal to 10, what it is returning, it is returning mid, mid में क्या वैल्यू पड़ी है 0, क्या रिटर्न करेगा ये 0, ठीक है। जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे एक इंटीजर दे देना, इसकी रिटर्न टाइप असाइन कर देना इंट, ठीक। क्लियर है, समझ में आया, या एक दफा दोबारा से इसको रन करें, दैट दिस टाइम हम जो आइटम देंगे वो इस एरे के अंदर मौजूद ही नहीं होगा। इन दैट केस कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, पहली वाली बेस कंडीशन ट्रू होगी। चलो एक दफा दोबारा से ड्राई रन करके देख लेते हैं। यही एरे लेते हैं, इस एरे के अंदर अब हम आइटम क्या सर्च कर रहे हैं, इस रिकर्सिव बाइनरी सर्च को क्या वैल्यू दी है, दिस टाइम आइटम इज 33, ठीक है। ऐसा आइटम देते हैं जो कि इन बिटवीन हो, कोशिश करते हैं। ओके, आइटम इज 33, पहली वैल्यू, पहली रिकर्सिव पहला फंक्शन कॉल गई एरे, एरे की वैल्यू बिगिन इज 0 एंड इज 5,
एंड 33 इज द आइटम। पहली कंडीशन चेक करेगा कि बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, बिगिन इज 0 एंड इज 5। यस, बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मिड वैल्यू कैलकुलेट करो, मिड वैल्यू कैलकुलेट की, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5, 2 इज द मिड वैल्यू। पहली मिड वैल्यू क्या मिली इसको, 2 मिली। ठीक, अब कंपेयर करेगा कि भाई जो हमारा आइटम है मिड वैल्यू पे मौजूद है या नहीं है। आइटम क्या है हमारा जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज 33। 33 इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड में क्या वैल्यू है, इट इज 20। ठीक, 33 पे वैल्यू है 20, नहीं है भाई, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने की जरूरत में ये कंडीशन चेक करेगा, इफ आइटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, आइटम क्या है 33, 33 is less than a of mid is 20, no 33 is not less than a of mid, else वाला पार्ट, else वाली रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगी। else वाली रिकर्सिव कॉल में क्या है, ये बिगिन की वैल्यू को अपडेट कर रहा है विद मिड प्लस 1, मीन्स हमारा जो आइटम है वो इस हाफ में नहीं है, मिड से नीचे वाले हाफ में नहीं है, मिड से ऊपर वाले हाफ में सर्च करो। ठीक, अब इसने बिगिन की वैल्यू क्या कर दी, मिड प्लस 1, मिड था हमारा 2, 2 प्लस 1 3, एंड क्या है 5, आइटम क्या है 33। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल गई, बिगिन की वैल्यू है 3 एंड इज 5। पहली कंडीशन चेक की, बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, बिगिन इज 3, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। अगेन कैलकुलेट मिड वैल्यू, मिड कैसे कैलकुलेट किया, बिगिन इज 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 5 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। मिड वैल्यू क्या मिली दिस टाइम, 4। ठीक है, चेक करो भाई हमारा जो आइटम है वो इस मिड वैल्यू पे मौजूद है। हमारा आइटम क्या है, आइटम इज 33। if item is equal to a of mid, item is 33, 33 is equal to a of mid पे वैल्यू क्या पड़ी है 40, no 33 is not equal to a of mid। अब रिकर्सिव कॉल्स चलेंगी, दो रिकर्सिव कॉल्स, कौन सी रिकर्सिव कॉल, दोनों में से एक रिकर्सिव कॉल चलेगी। कंडीशन क्या कि आइटम ग्रेटर है ए ऑफ मिड से या आइटम लेस है ए ऑफ मिड से। आइटम क्या है हमारा 33, 33 इज ग्रेटर देन, सॉरी 33 इज लेस देन ए ऑफ मिड, हमारी कंडीशन, ये कंडीशन क्या है लेस, 33 इज लेस देन ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड पे वैल्यू क्या है 40, यस 33 इज लेस देन 40। तो ये वाली रिकर्सिव कॉल चलेगी, दिस टाइम एंड को अपडेट करेगा। बिगिन में क्या वैल्यू है, बिगिन इज 3, एंड को अपडेट किया इसने, एंड क्या हो गया, मिड वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 3, एंड भी हमारा 3 हो गया, बिगिन भी हमारा 3 है, आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं दैट इज 33। ठीक है, रिकर्सिव कॉल गई, चेक किया इसने, लेट मी रिमूव दिस, कंडीशन चेक की इसने, क्या कंडीशन थी पहली, अच्छा बिगिन में पड़ा है 3, एंड में भी क्या पड़ा है 3। ठीक है, आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं दैट इज 33। चेक करेगा बिगिन इज ग्रेटर देन एंड, बिगिन इज 3 ग्रेटर देन एंड, ये कंडीशन क्या हो गई false, 3 is not greater than 3, 3 is equal to 3। कंडीशन false होने की सूरत में क्या रिटर्न करेगा, it is returning null, that means your item is not present inside that array। क्लियर है यहाँ तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं इसकी। अच्छा, इसकी बनेगी रिकर्सिव इक्वेशन, क्योंकि इसको हमने रिकर्सिवली सॉल्व किया है तो इसकी रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनेगी, ओके किस तरीके से टाइम कैलकुलेट किया है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, टाइम कैलकुलेट करो, दो रिकर्सिव कॉल्स, एक रिकर्सिव कॉल चल रही है ना, अगर आपको आइटम मिल गया, अच्छा इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, बेस केस ऊपर लिखा जाता है, बाकी रिकर्सिव कॉल इधर। ठीक है, अगर आपके पास जो आइटम आप सर्च कर रहे हो वो मिल गया तो टी ऑफ एन वुड बी 1। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 1, नहीं है तो देयर आर टू रिकर्सिव कॉल्स, क्या रिकर्सिव, सॉरी वन रिकर्सिव कॉल विद हाफ ऑफ द डेटा। टी ऑफ एन होता तो फुल डेटा से रिकर्सिव कॉल होती, यहाँ पे हाफ डेटा से रिकर्सिव कॉल है, तो देयर इज अ रिकर्सिव कॉल, टाइम कैलकुलेट कर लो किसका,
n/2 का, n/2 क्या है, डिवाइड कर दिया इसने अपनी प्रॉब्लम को हाफ प्रॉब्लम में, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑपरेशन, कंपेयरिंग के लिए कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन है। अब यहाँ 1 2 3 होता है, उसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल दे दिया है c, ठीक है। तो रिकर्सिव इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास बाइनरी सर्च की, t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n/2 प्लस c। समझ रहे हो t ऑफ n/2 क्यों आया ये, t(n/2) इसलिए आया क्योंकि अगर आपके पास मिड वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब मिड पे आइटम नहीं मिल रहा, तो अगेन ये हाफ ऑफ द डेटा पे वो रिकर्सिव कॉल दोबारा से चला रहा है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है किसका, बाइनरी सर्च का, तो आप टाइम कैलकुलेट कर लो उस हाफ रिकर्सिव कॉल का, ठीक। अब ये इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होगी, ये होगी थ्रो रिकर्जन। रिकर्सिव इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन मिल गई आपको, अब आपको चाहिए tn/2, tn/2 चाहिए, तो इसी इक्वेशन के अंदर tn की जगह अगर आप tn/2 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको n/2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। हम इसी इक्वेशन में t की n की जगह क्या लिख दिया मैंने, n/2, ठीक है। तो tn/2 की वैल्यू क्या मिली, अब इसी इक्वेशन में जहां जहां n है उस n की जगह क्या लिखेंगे, n/2। यहाँ मैंने लिखा d, n की जगह n/2, नीचे एक और 2 है, +2 प्लस c, ठीक है। तो ये n/2 2 क्या हो गया, अच्छा ये n/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये n/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। तो ये हो गया tn/4 प्लस c। अब इस tn/2 की जगह इस इक्वेशन में पुट किया हमने, तो वैल्यू क्या बन गई, ये हो गया tn/4 प्लस c, ऊपर वाला c एज इट इज आ गया नीचे, ठीक है। अब इसी तरीके से n/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसी पहली वाली इक्वेशन के अंदर n की जगह क्या डाल दो, n/4, ठीक है। तो अगर हम tn/4 कैलकुलेट करें तो वही पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, इसके अंदर हमने इस n की जगह अगर n/4 डाला, n/4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस c, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, तो ये क्या हो गया, tn/8 plus c. We will substitute this value in place of tn/4 in the equation. हमने tn/4 की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया, tn/8 प्लस c, ऊपर से ये 2c यहाँ से आ गए, ठीक। अब इसको जर्नलाइज टर्म बना देते हैं, नहीं तो अगर एक दफ़ा दोबारा से वैल्यू पुट करके देखेंगे तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर हम tn/8 की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन उसी इक्वेशन में n की जगह क्या पुट कर दें, n/8, n/8 एक और 2 भी है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस c, तो ये tn/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tn/16 प्लस c, ठीक है। तो अगर यहाँ एक और वैल्यू पुट करते तो ये होता tn/16 प्लस 4c, ठीक है। पहले 2c 3c, देन यहाँ पे पुट करते तो एक और c होता, प्लस कर दिया तो दैट इज 4c। अब यहाँ से देख के हम इसकी जर्नलाइज टर्म बनाते हैं। इसकी जर्नल टर्म कैसे बनाई, कि जर्नल टर्म कैसे बनाई भाई इसकी, कि यहाँ पे अगर, यहाँ देखो ये क्या है, 2 देन 4 देन 8 देन 16, 2 पे पावर जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जर्नल टर्म बनाए d ऑफ n की, कि d n/2 पावर k प्लस kc। अब आ जाओ k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले k की वैल्यू देते हैं 1, 2 पावर 1 इज 2 प्लस 1c, ठीक है। अब k की वैल्यू देख के देखते हैं 2, इफ k की वैल्यू इज 2 तो 2 पावर 2 इज 4 प्लस 2c, ठीक है। अगर हम k की जगह k की वैल्यू 2 देते हैं तो ये बन जाता है 2 पावर 2 इज 4, 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2c, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 3 देते हैं तो ये बनता है 2 पावर 3 इज 8 प्लस 3c। नीचे आओ, अगर हम
k की वैल्यू 4 देते हैं तो बनता है 2 पावर 4 इज 16 प्लस 4c। तो इसकी जनरलाइज टर्म हमने बना दी ये। ठीक है, जनरलाइज टर्म बनाने के बाद अब हमें इस वैल्यू को एंड करना है क्योंकि हमें इसका टाइम चाहिए। ठीक, तो इसका बेस केस क्या है कि अगर हम इसको 1 के इक्वल रखें तो टाइम हमें मिल जाएगा इन 1 सेकेंड। अगर एक ही एलिमेंट है उस एरे में और वही एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो कितने टाइम में मिलेगा, 1 सेकेंड में। तो हमें n बाय 2 पावर k को किसके इक्वल रखना है, 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल रखा तो ये चीज आएगी ब्रैकेट के उस तरफ। ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 पावर k। ठीक, अब आई डोंट नो आप लोगों ने मैट्रिक में मैथ्स किस तरीके से पढ़ी थी। अगर हम इस टर्म को ओपन करें इन टर्म्स ऑफ लॉग, k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू निकलेगी k इज इक्वल्स टू log 2n। ठीक, ये मैथमेटिकली होता है। ठीक, मैट्रिक मैथ्स में ये इक्वेशन होगी अगर आपने लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैट्रिक मैथ्स में। ठीक, तो k की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो k की वैल्यू निकलती है k इज इक्वल्स टू log 2n। ठीक, सब्स्टिट्यूट की ये वैल्यू हमने ओके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। k की जगह हम कहाँ लिखेंगे, log 2n। जहाँ जहाँ भी k है वहाँ वहाँ लिखेंगे log 2n। n t ऑफ n बाय 2 पावर k की जगह हम क्या रखेंगे, अभी हमने लिखा कि n बाय 2 पावर k किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, तो ये हमने रख दिया t ऑफ 1। k की जगह वैल्यू रखी क्या, log 2n डॉट c। ये बेस केस था, अगर एक ही आइटम होगा तो क्या टाइम आएगा, 1। ठीक, देन क्या बचा हमारे पास, log 2n डॉट सी इज द कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट्स को हम वैसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं, तो टोटल टाइम फॉर दिस बाइनरी सर्च वुड बी ऑर्डर ऑफ log n। इज इट क्लियर।